हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 90 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप लोकेशन ऑब्जेक्ट सीखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो सी प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ब्राउजर की स्क्रीन है और यहाँ पर जो ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं यूरल बार, या हम इसे यहाँ पर बोल सकते हैं लोकेशन बार, इसके बारे में सीखने वाले हैं। जब हम इसकी वैल्यू को कुछ गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट, मतलब कि विंडो का लोकेशन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसकी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ उसकी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आती हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट की। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुल 19 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कुछ मेथड्स भी होते हैं जो हम इसके बाद में देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि इसको गेट कैसे करते हैं इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोकेशन के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक आ रही है लोकेशन बार, आपको दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको स्पेशल एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर एक IP एड्रेस आ रहा है, क्योंकि हम जो ये HTML की फाइल रन कर रहे हैं वो सर्वर से रन कर रहे हैं। तो जितने भी ये लोकेशन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, ये तभी चेक हो सकती है अगर आप सर्वर पे रन कर रहे हो या आप किसी ऑनलाइन साइट पे चेक कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कंसोल ओपन किया, मैं इसको डायरेक्शन ज़रा चेंज कर देता हूँ, राइट में ले आता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और लॉग के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे लोकेशन। जैसे आप इसे एंटर मारेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे नीचे एक वैल्यू आ गई हमारे पास। और इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जितनी भी लोकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पर दिखने लगी हैं और उनके अंदर क्या क्या हमारे को वैल्यू मिलती है वो भी सारी दिख रही है आपको। इस तरह की सारी वैल्यूज़ आपको तभी दिखेंगी अगर आप जो HTML की फाइल है वो सर्वर पे रन कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप इसे ऑनलाइन साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारी यहाँ पे वेबसाइट खुली हुई है yahubaba.net, आप इस पे भी चेक कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंसोल में आके, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकेशन। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ये वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं। देखिए, होस्ट में हमारे को होस्ट जो वेबसाइट का नेम है वो दिख जाता है, होस्ट नेम में भी वही रिटर्न होता है हमारे को। यहाँ पे HREF में पूरा URL आ जाता है, जो भी ऊपर URL पास हो रहा होगा। ओरिजिन में हमारे पास देखिए यहाँ पर बिल्कुल HREF की तरह हमारे पास यहाँ पे पूरा एड्रेस आ गया है, पाथ और प्रोटोकॉल और यहाँ पर पोर्ट भी दिख रही है। तो मैं इसकी वैल्यू को कैसे गेट करना है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले मैं अपनी यहाँ पर लोकल जो फाइल है उसमें आपको दिखाता हूँ करके। पहले मैंने यहाँ पर क्लियर किया और मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग और लॉग के अंदर मैं पहले लिखूंगा लोकेशन, क्योंकि लोकेशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर इसका मेथड हम कौन सा यूज कर सकते हैं, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ इसका होस्ट क्या है, तो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा लोकेशन डॉट होस्ट। और जैसे मैं एंटर मारूंगा इस पर, तो देखिए यहाँ पर पूरा मेरे को होस्ट नेम मिल गया, ये पूरा IP एड्रेस के साथ जो ऊपर आपको दिख रहा है। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वहां पर आपको वेबसाइट का नेम दिख जाएगा। मैं आपको यही कॉपी करके साथ वाले टैब में दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो यहाँ पर वेबसाइट का नेम आ गया, होस्ट नेम। आप देख रहे हैं ये होस्ट है, होस्ट नेम भी सेम ही वैल्यू रिटर्न करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा होस्ट नेम और यहाँ पे देखिए मैंने एंटर मारा, तो देखिए यहाँ पर और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें पोर्ट नेम भी आ रहा है मगर इसमें पोर्ट नेम नहीं आ रहा है होस्ट नेम में। ये बात आपको याद रखनी है। मगर यहाँ पर जो नेक्स्ट टैब में हमारी यहाँ पर वेबसाइट ओपन हुई है, यहाँ पर कोई होस्ट नेम है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, होस्ट और होस्ट नेम एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर कोई पोर्ट हमने सेट नहीं किया हुआ। ये देखिए, दोनों में सेम ही वैल्यू आ रही है ऊपर और नीचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है HREF। जो HREF होता है ये एक्चुअल में पूरा URL रिटर्न कर देगा। ये देखिए, यहाँ पर जो वेबसाइट का नेम है या जो भी सर्वर का नेम है वो विद पोर्ट और साथ में जो पेज हमने ओपन किया हुआ है वो भी दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए, हम ऑनलाइन में आपको दिखाता हूँ यही वाली चीज़ और यहाँ पर मैंने लिख दिया HREF और यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर हमारे पास पूरा URL ही आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमने कोई पेज नहीं सेट किया हुआ। तो मैं आपको पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई पेज ओपन करके दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल में हमने यहाँ पर कोई पेज बनाया नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ही कुछ भी पेज लिख देता हूँ wow.html और मैंने इसको एंटर मारा। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल सर्वर एरर आ गई, ये दिखा रही है मेरे को कि ऐसा कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता। मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पर
लोकेशन डॉट एच से क्या वैल्यू रिटर्न होती है वो दिखाता हूँ। तो देखिए इसने हमारे को यहाँ पर यूरल जो था ऊपर का होस्ट नेम, उसके साथ में पूरा जो पेज था, पूरा जो यूरल ऊपर सेट हो रहा है वो हमारे को रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए कोई पेज भी एंटर कर देता हूँ, मतलब कि कोई फोल्डर हो, जैसे वैसे तो है नहीं है मगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा पेजेस के अंदर wov.html वाली फाइल है। अब मैंने यहाँ पर पेज को एंटर किया और यहाँ पर मैं आपको वही वैल्यू रिटर्न करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा यूरल रिटर्न हो गया पेजेस के अंदर wov.html। मगर अगर मैं इसमें से होस्ट चेक करूँगा तो देखिए ये मेरे को पूरा यूरल नहीं रिटर्न कर रहा, यहाँ पर ये हमारे को सिर्फ होस्ट नेम रिटर्न कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है पोर्ट। तो उसको कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा पोर्ट और यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर यहाँ पर कॉलन लगने के बाद 3000 लिखा होता है, यही हमारा पोर्ट नंबर था सर्वर का, तो इसने वही रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल चेक करूंगा तो देखते हैं वो क्या रिटर्न करेगा। ये देखिए इसने प्रोटोकॉल रिटर्न कर दिया HTTP। अगर मैं यही कॉपी करके मैं आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाऊं, मतलब कि जो हमारा ये वेबसाइट है याहू बाबा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्रोटोकॉल सेम ही है। यहाँ पर एस नहीं है क्योंकि ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं ले रखा मैंने सिंपल HTTP प्रोटोकॉल ही लिया हुआ है। तो ये होता है प्रोटोकॉल जो हमें प्रोटोकॉल रिटर्न कर देता है ऊपर यूआरएल में जो भी सेट हुआ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है हैश। तो हैश कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर मैं ये HTML की फाइल के बाद यहाँ पे हैश में कोई वैल्यू दे देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया फर्स्ट लिख दिया। अब मैंने ये लिख दिया मगर इस नाम का कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर हैश जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी, वो हमारे को क्या रिटर्न करेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी हैश में वैल्यू आ रही होगी वो रिटर्न कर देगी। ये देखिए ऊपर यूआरएल में कहीं पर भी हैश के बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे को ये रिटर्न कर देता है हैश। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट एक प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम है सर्च। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर यहाँ पर यूआरएल में कहीं पर भी किसी बंदे ने कुछ सर्च किया हो तो उसके लिए कुछ ऐसा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप ऑनलाइन साइट्स पे देखते होंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई सर्च की फैसिलिटी नहीं है साइट पे, तो मैं आपको यहीं पर ऑनलाइन यूआरएल पे ही राइट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पेज इज इक्वल टू 1। अब मैंने ये लिख दिया और इसको अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लोकेशन डॉट सर्च, क्योंकि सर्च जो है हमारी प्रॉपर्टी का नेम है। और ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद जो सी भी वैल्यू आ रही थी वो उसने मेरे को रिटर्न कर दिया। इसका मतलब होता है कि विजिटर ने साइट के कुछ सर्च किया है वो ऊपर आ जाता है, सेट हो जाता है। तो इसका बेसिकली यूज तब हम करते हैं जब हम किसी ऑनलाइन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हो, जैसे PHP .NET वगैरह में, तब हम इसकी वैल्यू को ऐसे उठा के PHP को रिटर्न कर देते हैं। तो अभी तो इसका कोई यूज नहीं है, मैंने बस आपको मतलब बता दिया कि लोकेशन डॉट सर्च काम कैसे करता है। अब जितनी भी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी हैं ये मैंने आपको यहीं पर ही प्रैक्टिस करके दिखाई है, मगर अगर आप ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको डॉक्यूमेंट से यहाँ से राइट करके देखना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए आप कैसे करेंगे, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आप स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे लोकेशन। लोकेशन में आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं HREF देखना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर इसको मैं अभी कट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप कहीं पर भी लिख सकते हैं और इसके अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया लोकेशन डॉट HREF और यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ देखिए पूरा HREF जो है हमारा यूरल ऊपर प्रिंट हो चुका है। जितनी भी अभी आपने 9 प्रॉपर्टीज देखी हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को आप सेट भी कर सकते हैं। मैं आपको सेट भी करके दिखाता हूं। जैसे अभी हमने यहाँ पर HREF की वैल्यू को गेट किया है तो इसको सेट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकेशन डॉट HREF और उसके बाद मैंने यहाँ पर जोन सी वेबसाइट ओपन करनी है उसका यूरल मैं यहाँ पे दे दूंगा विद प्रोटोकॉल। तो देखिए मैंने http://www.yahubaba.net। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल सेव करूंगा तो वैसे ऊपर लोडिंग शुरू होगी और यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर मैंने स्लैश नहीं लगाए हैं दो। मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए जैसे ही फाइल ओपन हुई तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो रहा है। जैसे ही पेज रिफ्रेश हो रहा है तो यहाँ पर ऑनलाइन वो वेबसाइट ओपन होती जा रही है। मैं इसको किसी इवेंट पे कॉल कर लेता हूँ एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं एक बटन लगा लेता हूँ और बटन के अंदर लिख देता हूँ क्लिक और यहाँ पर एक इवेंट कॉल कर लेता हूँ ऑन क्लिक और इस पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम जैसे मैं दे देता हूँ न्यू फंक्शन। ये फंक्शन जो है मैं स्क्रिप्ट में जाके बना लूंगा। यहाँ देखिए मैंने फंक्शन बना लिया और इसके बाद
ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी थी इसको मैं कट करके इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तब पेज लोड होगा और ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मतलब कि ऊपर का जो href है वो सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और मैं वापस आता हूँ। ये देखिए, अब मैंने देखिए जैसे ही क्लिक किया इस पर तभी वेबसाइट ओपन होगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने क्लिक किया और ये वेबसाइट ओपन होगी। तो आप किसी तरह जोन सी भी हमने पहले प्रॉपर्टीज देखी हैं जिसको हम गेट कर रहे थे उसको सेट भी करके देख सकते हैं। अभी आपने लोकेशन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 ही मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लोकेशन ऑब्जेक्ट के। तो इनका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर यूआरएल बार में कोई नई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप असाइन मेथड यूज करेंगे। अगर आप पेज को रीलोड करना चाहते हैं, मतलब कि रिफ्रेश करके रीलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर रीलोड नाम का ये मेथड यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस भी बिल्कुल असाइन की तरह ही काम करता है, मगर इसमें एक छोटा सा एक डिफरेंस होता है। आइए उसको देखते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट में जैसे एक बटन हमने बना ही रखा है और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारा पेज जो है वो रीलोड हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लोकेशन का रीलोड मेथड यूज करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया रीलोड, और ये बाद में जो भी हमने लिखा हुआ इसको हटा देते हैं। तो देखिए, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें आ जाएगा लोकेशन डॉट रीलोड। मैंने यहाँ देखिए फाइल को रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं गया। जैसे ही मैं क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब कि रीलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये रीलोड नहीं हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर कुछ गड़बड़। हाँ, यहाँ देखिए, जो भी मेथड्स होते हैं उनके आगे यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगती हैं। आपको ये बात याद रखनी है। मैंने दोबारा से फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर रीलोड हो रहा है पेज। ये देखिए, मैं जब जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रीलोड हो रहा है। तो यही काम होता है रीलोड फंक्शन का कि वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है असाइन। तो देखिए, मैं उसके लिए लिखूंगा यहाँ पे असाइन, और यहाँ पे मेरे को इन्वर्टेड कोट्स के अंदर एक यूआरएल पास कर देना है जिसको मैं असाइन करना चाहता हूँ, वैल्यू जो ऊपर यूआरएल बार में असाइन करना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया https:// और यहाँ पे मैं google.com ओपन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर असाइन का क्या मतलब है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ऊपर यूआरएल बार में ये नया जो हमारे पास यहाँ पे href है ये सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए तभी हमारे पास यहाँ पे google.com ओपन हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं बैक में गया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास google.com ओपन हो रही है। तो यही मतलब होता है असाइन का। आप कोई भी ऊपर यूआरएल सेट कर सकते हैं इस असाइन मेथड की हेल्प से। अब मैं आपको लास्ट का जो हमारे पास मेथड है उसको बता रहा हूँ जिसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस भी बिल्कुल असाइन की तरह ही काम करता है, मगर जो रिप्लेस होता है ये हिस्ट्री की सारी वैल्यूज को उड़ा देता है। मतलब कि जिस पेज से आए हैं वो पेज ही हिस्ट्री से उड़ा देगा। जैसे देखिए, यहाँ पर अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया, अभी तो यहाँ से आप बैक करके दोबारा से उस पेज पे आ रहे थे, मगर जैसे ही हम इस रिप्लेस फंक्शन को यूज करेंगे तो ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हिस्ट्री में। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ओपन होगी google.com, मगर जब मैं इसमें बैक पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से वो पेज ही चला गया और ये सीधा हमारे पास ऊपर देखिए फोल्डर ही ओपन कर दिया इसने। मैं दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ आपको फाइल। ये देखिए, मैं जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ से हमारी वेबसाइट ओपन होगी जिसको हमने रिप्लेस किया था यूआरएल में, और जैसे ही मैं बैक करता हूँ तो देखिए वो पेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये सीधा फोल्डर को दिखा रहा है हमारे को। मगर अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं असाइन मेथड यूज करता हूँ और मैं यहाँ पर वही फाइल ओपन करता हूँ, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा वेबसाइट तो ओपन हो रही है, मतलब कि ऊपर यूआरएल में सेट तो हो गया google.com, मगर जब मैं बैक में जाऊंगा तो मेरा पेज जो है एग्जिस्ट कर रहा है हिस्ट्री में। तो यही दोनों में डिफरेंस है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।